नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम लाइट यानी प्रकाश चैप्टर के मिरर मतलब दर्पण से जुड़े टॉप 50 पिछले सालों के सवालों का एक मेगा क्विज मैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, और ये सारे सवाल रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो क्विज शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, नीचे कॉमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और इस क्लास की पूरी PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। जी, लिंक आपको चैनल के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, जिसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? ऑप्शंस है ए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज, बी हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज और डी हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं। जी, याद रखिएगा मैग्निफिकेशन का सीधा सा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश h, जहां h डैश इमेज की हाइट है और h ऑब्जेक्ट की हाइट। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2। If an object is placed 10 cm away from a convex mirror with a radius of curvature of 5 cm, what will be its magnification? मतलब अगर एक वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इसका आवर्धन कितना होगा? ऑप्शंस हैं A 0.05, B 0.3, C 0.1 या फिर D 0.2। अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.2। 0.2, ठीक है। ये कैसे आया? देखिए, इसे सॉल्व करने का तरीका समझिए। उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर है, तो वक्रता त्रिज्या r पॉजिटिव होगी। r इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो फोकल लेंथ f होगी r2 यानी प्लस 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बस मिरर फॉर्मूला 1f इज इक्वल टू 1v प्लस 1u लगाकर पहले v निकालेंगे, जो प्लस 2 सेंटीमीटर आएगा। फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस vu में वैल्यू डालेंगे, तो m इज इक्वल टू 2/10, जवाब आ जाएगा प्लस 0.2। समझ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। An object is placed at a distance of 12 cm in front of a concave mirror with a focal length of 18 cm. The magnification produced by the mirror will be। यानी किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो आवर्धन कितना होगा? ऑप्शंस A प्लस 0.6, B प्लस 3, C माइनस 0.6 और D माइनस 3। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लस 3। प्लस 3। जी, देखिए ये अवतल यानी कॉन्केव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। f इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की दूरी u इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। राइट। मिरर फॉर्मूला से जब आप इमेज की दूरी v निकालेंगे तो वो प्लस 36 सेंटीमीटर आएगी। अब मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस vu यानी m इज इक्वल टू 36 माइनस 12, जो कि प्लस 3 हो जाएगा। और प्लस साइन का मतलब है इमेज वर्चुअल है। बिल्कुल, वर्चुअल और सीधी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। An object is placed 18 centimeters in front of a convex mirror with a 9 centimeter focal length. The magnification produced by the mirror will be। यानी किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, आवर्धन कितना होगा? ऑप्शंस हैं A 3, B -1.3, C 1 या D 1.3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1/3। 1/3। हाँ, बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू प्लस 9 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की दूरी u इज इक्वल टू माइनस 18 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला से v निकालने पर v इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अब m इज इक्वल टू माइनस vu यानी 6 माइनस 18, जो सॉल्व होकर प्लस 13 बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ कॉनकेव मिरर, वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड रिलेटिव टू द मिरर? यानी एक अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के मुकाबले
कहां पर होता है? ऑप्शंस: ए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, सी, एट द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, या डी, ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी दर्पण के सामने। सामने होता है। जी, कॉन्केव मिरर एक चम्मच के अंदरूनी हिस्से जैसा होता है, तो जिस गोले का वो हिस्सा है उसका केंद्र तो सामने ही होगा ना। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 6. The center of curvature of a concave mirror is located dash the mirror, whereas for a convex mirror it is located dash the mirror. मतलब अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के कहां पर होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के कहां होता है? ऑप्शंस: ए, बिहाइंड बिहाइंड, बी, बिहाइंड इन फ्रंट, सी, इन फ्रंट, या डी, इन फ्रंट बिहाइंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन फ्रंट बिहाइंड, यानी सामने पीछे। सामने और पीछे। जी, जैसा अभी बताया, अवतल का केंद्र सामने होता है और उत्तल कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होता है, तो उसका केंद्र दर्पण के पीछे होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इन मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेजेस आर। मतलब आवर्धन में जो प्लस और माइनस का निशान होता है वो क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है? ऑप्शंस हैं: ए, बोथ आर वर्चुअल इन नेचर, बी, बोथ आर रियल इन नेचर, सी, रियल एंड वर्चुअल रिस्पेक्टिवली, या डी, वर्चुअल एंड रियल रिस्पेक्टिवली। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्चुअल एंड रियल रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः आभासी और वास्तविक। अच्छा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जी, बहुत ज्यादा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव प्लस है तो इमेज हमेशा वर्चुअल, आभासी और सीधी इरेक्ट होगी, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज हमेशा रियल, वास्तविक और उल्टी इन्वर्टेड होगी। बिल्कुल। चलिए इसी बात पर एक मजेदार कमेंट पढ़ लेते हैं। हाँ, जरूर। पिंडू कुमार जी लिखते हैं, सर जी, मारी मम्मी कवे है पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाया, ना तो भैंस चरानी पड़ेंगी। हाँ, पिंटू जी की मम्मी ने बिल्कुल सही कहा है। एकदम। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज +20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ दिस मिरर? यानी एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? ऑप्शंस: ए, -40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, बी, +10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, सी, +40 सेंटीमीटर कॉन्केव, या डी, +10 सेंटीमीटर कॉन्केव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, +10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। +10 सेंटीमीटर उत्तल। जी, देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव है। पॉजिटिव आर हमेशा कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण का होता है। हाँ, और फोकल लेंथ होती है r/2, तो f = +20/2 = +10 सेंटीमीटर। तो जवाब हुआ +10 सेंटीमीटर उत्तल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. A concave mirror can form a real, inverted and magnified image when the object is placed. मतलब एक अवतल दर्पण कब एक वास्तविक, उल्टी और बड़ी इमेज बना सकता है? वस्तु को कहाँ रखना होगा? ऑप्शंस हैं: ए, एट द पोल, बी, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या डी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही जवाब है ऑप्शन डी, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एफ और सी के बीच। जी, ये अवतल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। जब भी वस्तु F और C के बीच होती है, इमेज C के पीछे बड़ी, वास्तविक और उल्टी बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. If an image is formed by a spherical mirror with a magnification of +1, which of the following statements is true? मतलब अगर एक गोलीय दर्पण +1 का आवर्धन दे रहा है तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस: ए, the image is real and of the same size as the object, B, the image is virtual and half the size of the object, C, the image is virtual and of the same size as the object, या D, the image is real and twice the size of the object. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, the image is virtual and of the same size of the object. ठीक है, इसको थोड़ा समझाइए। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। मैग्निफिकेशन में 1 का मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है। बराबर है, ठीक है। और प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल और सीधी है। ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में होता है। बहुत बढ़िया। तो 10 सवाल पूरे हो गए। जी, और उम्मीद है सबको मजा आ रहा होगा।
बिल्कुल। अगर आपको इस मैराथन में मजा आ रहा है और कुछ नया सीख रहे हैं तो भाई लाइक बटन को हिट करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। When an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, where is the image formed? मतलब जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शंस हैं A at the center of curvature, B at the pole, C at infinity, D at the focal point. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर। C पर ही बनेगा। जी, ये एक स्पेशल केस है जिसे याद रखना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र सी पर होता है तो इमेज भी सी पर ही बनती है और वो वास्तविक, उल्टी और बिल्कुल उसी साइज की होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। In which of the following situations does the focal length of a concave mirror change? मतलब इनमें से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी बदल जाएगी? ऑप्शंस हैं A when it is placed in a vacuum, B when it is placed in air, C the focal length does not change in any medium, या D when it is placed in water. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द फोकल लेंथ डजंट चेंज इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में नहीं बदलती। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मिरर की फोकल लेंथ सिर्फ उसकी बनावट यानी उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, आसपास के माध्यम पर नहीं। अच्छा, मतलब उसे हवा में रखें या पानी में? हाँ, फोकल लेंथ वही रहेगी। लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, वो बदल जाती है। अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13। A negative sign in the magnification for spherical mirrors indicates that। मतलब गोलीय दर्पण के आवर्धन में नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शंस A the image is real, B the image is virtual, C the image is magnified, या D the image is diminished. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द इमेज इज रियल, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी, जैसा हमने पहले भी बात की थी, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये रट लीजिए, एम नेगेटिव तो इमेज रियल। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14। If the magnification of a mirror is plus 2.3, what type of mirror is it? मतलब अगर एक दर्पण का आवर्धन plus 2.3 है तो वो किस प्रकार का दर्पण है? ऑप्शंस हैं A convex mirror, B plane mirror, C concave mirror, या D plano convex mirror. सही जवाब है ऑप्शन सी, कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जी, देखिए मैग्निफिकेशन प्लस 2.3 है। प्लस साइन का मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और 2.3 का मतलब है कि इमेज 1 से बड़ी यानी मैग्नीफाइड है। हाँ। और वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाने की क्षमता सिर्फ अवतल दर्पण में होती है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। एक और मजेदार कमेंट आया है। अरे वाह! बबलू तिवारी जी भोजपुरी में लिखते हैं, रॉय सर हमार बाबूजी कहत होवन कि अगर रेलवे में नौकरी ना लागल तो तोहर ब्याह ट्रैक्टर से करा देब। हाँ, बबलू जी मेहनत कीजिए, ट्रैक्टर से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। An object is placed at a distance of 15 centimeters in front of a convex mirror with a focal length of 10 centimeters. Its image will be formed at a distance of and will be dash. मतलब एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखा है। इमेज कहाँ बनेगी और कैसी होगी? ऑप्शंस हैं A 6 सेंटीमीटर वर्चुअल, B 30 सेंटीमीटर वर्चुअल, C 6 सेंटीमीटर रियल, D 30 सेंटीमीटर रियल। सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सेंटीमीटर वर्चुअल। 6 सेंटीमीटर और वर्चुअल। जी, यहाँ f इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर उत्तल, u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला 1v इज इक्वल टू 1f, 1u में वैल्यू डालेंगे तो 1v इज इक्वल टू 110, 1 माइनस 15, जिससे v इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर आएगा। और v का पॉजिटिव आना ही बताता है कि इमेज वर्चुअल है। बिल्कुल, और दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। An object is placed on the principal axis of a concave mirror with a focal length of 12 cm at a distance of 26 cm in front of it. Its image will be formed. 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 26 सेंटीमीटर पर रखी है।
इमेज कहाँ बनेगी? ऑप्शंस A at a point beyond 26 centimeter, B at 24 centimeter, C at a point located between 12 centimeter and 24 centimeter, या D at a point located behind the mirror. सही जवाब है ऑप्शन सी, एट अ पॉइंट लोकेटेड बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। 12 और 24 सेंटीमीटर के बीच? जी, यहाँ f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, तो वक्रता केंद्र C होगा 2f पर, यानी -24 सेंटीमीटर पर। हाँ, ऑब्जेक्ट 26 सेंटीमीटर्स पर रखा है, मतलब C के पीछे, beyond C. और नियम कहता है कि जब ऑब्जेक्ट C के पीछे होता है तो इमेज F और C के बीच बनती है, यानी -12 सेंटीमीटर और -24 सेंटीमीटर्स के बीच। Question number 17. The radius of curvature of a concave mirror is 4.00 meters. If an object is located at a distance of 2 meters from this mirror, find the position of the image. एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4.00 मीटर है। अगर कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ऑप्शंस A between the pole and the focal point, B at infinity, C at the center of curvature, D at 0. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पर। अनंत पर। जी, वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू -4.00 मीटर है, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू -2.00 मीटर होगी। और वस्तु भी 2 मीटर पर ही रखी है, इसका मतलब वस्तु ठीक फोकस पर है। और जब भी वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बिल्कुल सही। Question number 18. An object is placed at 12 centimeter in front of a convex mirror, which has a focal length of 8 centimeter. What is the distance of the image V? एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी V क्या है? ऑप्शंस है A +20 सेंटीमीटर, B +4.8 सेंटीमीटर, C -20 सेंटीमीटर, D -4.8 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी, +4.8 सेंटीमीटर। +4.8। जी, दिया गया है f इक्वल्स +8 सेंटीमीटर कन्वेक्स और u इक्वल्स -12 सेंटीमीटर। मेरा फॉर्मूला 1v इक्वल्स 1f 1u में वैल्यू रखने पर 1v इक्वल्स 18 1 -12 इक्वल्स 18 + 112। इसे सॉल्व करने पर v इक्वल्स +4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। Question number 19. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror with a focal length of 15 centimeter. Calculate the image distance V using the mirror formula. मतलब एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब दूरी V की गणना करें। ऑप्शंस हैं A 15 सेंटीमीटर, B -15 सेंटीमीटर, C 10 सेंटीमीटर, D 20 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। जी, यहाँ f इज इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर और u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला से 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 - 1/30। इसे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर आएगा। Question number 20. According to the mirror formula, the focal length of a spherical mirror is equal to. मतलब दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? ऑप्शंस हैं A u + v, B uv u + v, C uv, D u - v uv। सही जवाब है ऑप्शन बी, uv u + v। ये तो फॉर्मूला रीअरेंजमेंट है। जी बिल्कुल, हमारा स्टैंडर्ड मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1v + 1u। इसे जब हम रीअरेंज करते हैं तो 1/f इज इक्वल्स टू u + v uv बनता है, और f निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, तो f इज इक्वल्स टू uv u + v आ जाएगा। बहुत अच्छे। 20 सवालों का पड़ाव पार हो गया। जी, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप अभी तक देख रहे हैं और मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 21. An object is placed at a distance of 8 centimeter in front of a concave mirror with a focal length of 12 centimeter. Its image will be formed at a distance of. किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ऑप्शंस हैं ए -8 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 4.8 सेंटीमीटर, डी 24 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। जी, यहाँ f इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर और u इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला से 1v इक्वल्स टू 1f 1u इक्वल्स टू 1 माइंड 12 1 माइंड 8 जो कि -112 प्लस 18 बन जाएगा। सॉल्व करने पर v इक्वल्स टू +24 सेंटीमीटर आएगा। v का पॉजिटिव आना बताता है कि इमेज वर्चुअल है। बिल्कुल। इसी बात पर अगला कमेंट पंजाब से है। अच्छा। जसप्रीत सिंह लिखते हैं, पापा जी कहंदे ने, ओए पुत्र, जे इस वारी भी पेपर पास ना होया तो दुकान ते बिठा दांगा गोलगप्पे बेचन लई। हाँ। जसप्रीत जी, गोलगप्पे बेचने से अच्छा है मेहनत करके पेपर पास कर लीजिए। सही बात है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. Its image is formed at a distance of 18 centimeters on the same side. The focal length of the mirror will be. एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर पर है और इमेज उसी तरफ 18 सेंटीमीटर पर बनती है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शंस ए -36 सेंटीमीटर, बी 7.2 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर, डी -7.2 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन डी -7.2 सेंटीमीटर। -7.2 सेंटीमीटर? जी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ है, इसका मतलब इमेज रियल है। अच्छा। इसलिए u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर दोनों नेगेटिव होंगे। मिरर फॉर्मूला 1f इज इक्वल टू 1v + 1u में वैल्यू डालेंगे 1f इज इक्वल टू -1/18 + 1/-12। सॉल्व करने पर f इज इक्वल टू -7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। Question number 23. If an object is placed at a distance of 20 cm from a convex mirror with a focal length of 30 cm, the image will be formed at. अगर एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस ए 60 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी +12 सेंटीमीटर या डी +6 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी +12 सेंटीमीटर। +12। जी, दिया है f इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला से 1v इज इक्वल टू 1f 1u इज इक्वल टू 130 + 1/20। इसे सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू +12 सेंटीमीटर मिलेगा। Question number 24. If the position of an object is between the principal focus and the pole of a concave mirror, the image formed will be. मतलब अगर वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शंस ए रियल एंड स्मॉल, बी वर्चुअल एंड स्मॉल, सी रियल एंड लार्ज या डी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, यानी आभासी, सीधा और बड़ा। ये तो स्पेशल केस है अवतल दर्पण का। बिल्कुल, ये अवतल दर्पण का एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। जब भी ऑब्जेक्ट पोल P और फोकस F के बीच में होगा, तो इमेज हमेशा दर्पण के पीछे बड़ी, सीधी और आभासी बनेगी। Question number 25. The image formed by a concave mirror is real, inverted, and of the same size as the object. The position of the object is, मतलब अवतल दर्पण से बनी इमेज वास्तविक, उल्टी और वस्तु के बराबर साइज की है। वस्तु कहाँ रखी है? ऑप्शंस ए far beyond the center of curvature, b at the center of curvature, c between the focus and the center of curvature, d at the focus. सही जवाब है ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर। ये सवाल फिर से आ गया अलग शब्दों में। जी, ये बहुत पूछा जाता है। जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तभी इमेज भी सी पर सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड बनती है।
Question number 26. Suppose a number of parallel rays to the principal axis are incident on a concave mirror, then all the reflected rays will intersect at. अगर मुख्य अक्ष के समानांतर बहुत सारी किरणें एक अवतल दर्पण पर गिरती हैं, तो परावर्तित होने के बाद वे सब कहाँ मिलेंगी? Options: A. At the principal focus. B. Between the pole and infinity. C. At the pole. D. At infinity. सही जवाब है ऑप्शन ए, एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य फोकस पर। ये तो फोकस की परिभाषा ही है। बिल्कुल, ये तो मुख्य फोकस की परिभाषा ही है। जो भी किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती हैं, वे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। Question number 27. The rays of the sun converge at a distance of 30 centimeters in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of the object? सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर मिलती हैं। हमें वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि इमेज का साइज वस्तु के साइज के बराबर हो? Options: A. 60 centimeter in front of the mirror. B. Between 30 centimeter and 60 centimeter in front of the mirror. C. More than 30 centimeter in front of the mirror. या फिर D. 30 centimeter in front of the mirror. सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 60 centimeter. जी, सूरज से आने वाली किरणें समानांतर मानी जाती हैं और वे फोकस पर मिलती हैं। इसका मतलब फोकल लेंथ f 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, और हमें बराबर साइज की इमेज चाहिए, जो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र C पर हो। C = 2f होता है, तो C = 2 × 30 = 60 सेंटीमीटर। Question number 28. The image formed by a concave mirror when an object is placed at the center of curvature of the mirror is, जब किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनी इमेज कैसी होती है? Options: A. Virtual and direct. B. Real and inverted. C. Virtual and inverted. D. Real and erect. सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। देखिए, ये सवाल तीसरी बार आ रहा है। जी कितना जरूरी है ये? जी बहुत। ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर, सेम साइज की, वास्तविक और उल्टी। एक और मजेदार टिप्पणी है। सुनीता लिखती हैं, जी मेरी मम्मी ने कहा है, बेटा इस बार नौकरी ले लो, नहीं तो पड़ोस वाली शर्मा जी की बेटी से तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। हा हा हा, सुनीता जी अब तो नौकरी लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 29. When an object is placed beyond the center of curvature of a concave mirror, the image will be formed. जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस हैं: A. Beyond C. B. At C. C. Between F and C. D. At the focus. सही जवाब है ऑप्शन सी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी एफ और सी के बीच। F और C के बीच में। जी, ये रे डायग्राम का बेसिक नियम है। जब ऑब्जेक्ट C के पीछे होता है तो उसकी इमेज फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनती है। इमेज छोटी, वास्तविक और उल्टी होती है। Question number 30. Where will the image be formed in a concave mirror when an object is placed between C and F? जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? Options: A. At F. B. At infinity. C. At 2F. D. Beyond C. सही जवाब है ऑप्शन डी, बियॉन्ड सी, यानी सी के परे। ये पिछले सवाल का ठीक उल्टा है। बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच होता है तो इमेज सी के पीछे यानी बियॉन्ड सी बनती है। इमेज बड़ी, वास्तविक और उल्टी होती है। आधे से ज्यादा सफर पूरा 30 सवाल हो चुके हैं और आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 31. An object is placed at a point between the focus F and the pole P in front of a concave mirror. The image will be formed at a point dash and will be dash. वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? Options: A. Behind the mirror small. B. Between F and C small. C. Between F and C large. या D. Behind the mirror large. सही जवाब है ऑप्शन डी,
बिहाइंड द मिरर लार्ज यानी दर्पण के पीछे बड़ा। ये फिर से वही स्पेशल केस है। जी, ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो इमेज दर्पण के पीछे बनेगी, वर्चुअल, सीधी और मैग्नीफाइड यानी बड़ी। Question number 32. What is the distance between the pole and the focus of a spherical mirror? एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं A 2r, B r4, C r2, D r। सही जवाब है ऑप्शन सी r/2। r/2। जी, ध्रुव, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ f कहते हैं और यह हमेशा वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। तो f = r/2। Question number 33. The principal focus of a convex mirror is located. उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? ऑप्शंस हैं A behind the mirror, B above the principal axis, C in front of the mirror, D below the principal axis. सही जवाब है ऑप्शन A बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे। पीछे होता है। जी, उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को फैलाता है, मतलब डाइवर्ज करता है, और वे किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. The focal length of a spherical mirror is 12 centimeter. So the radius of curvature of this mirror will be. एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शंस हैं A 3 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, C 2 सेंटीमीटर, D 6 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन B 24 सेंटीमीटर। ये तो आसान है। जी, सिंपल फॉर्मूला है R equals 2F। अगर F equals 12 सेंटीमीटर है तो R equals 12 equals 24 सेंटीमीटर। Question number 35. Which of the following points always lies on the principal axis of a spherical mirror? I. Center of curvature. I. Center of the aperture. I. Principal focus. इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होता है? ऑप्शंस हैं A. Both I and 3. B. Only I. C. Only 3. D. Both I and 2. सही जवाब है ऑप्शन A both I and 3 यानी दोनों I और 3। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। जी, प्रिंसिपल एक्सिस वह काल्पनिक रेखा है जो पोल और वक्रता केंद्र से गुजरती है। इसलिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दोनों ही इस पर स्थित होते हैं। एक हरियाणवी कमेंट आया। अच्छा। सोनू लिखते हैं, मारे बापू तो न्यू खेमे हैं, रे छोरे या तो लोको पायलट बन जा, ना तो मेरे गिलना खेती करिए। हाँ, सोनू जी, बापू को दिखा दीजिए कि आप लोको पायलट ही बनेंगे। बिल्कुल। Question number 36. The distance between the pole and the center of curvature of a concave mirror with a 100 centimeter radius of curvature is 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शंस A 50 सेंटीमीटर, B 200 सेंटीमीटर, C 25 सेंटीमीटर, D 100 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब सवाल में ही जवाब है। जी बिल्कुल। ध्रुव यानी पोल और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं और सवाल में यह दूरी 100 सेंटीमीटर दी ही हुई है। Question number 37. The focus of a concave mirror is located at a distance of 16 centimeter from its pole. Its center of curvature will be located at a distance of dash from the pole. किसी अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से 16 सेंटीमीटर पर है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? ऑप्शंस हैं A 8 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, C 32 सेंटीमीटर, D 16 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर। 16 का डबल। जी, यहाँ फोकस दूरी F = 16 सेंटीमीटर दी है। वक्रता केंद्र की दूरी R = 2F होती है, तो R = 2 16 = 32 सेंटीमीटर। Question number 38. If two plane mirrors are placed at an angle of 90 degree to each other, how many total images will be formed of an object placed between them? अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखे हैं, तो उनके बीच रखी वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शंस हैं A2, B3, C4, D infinity।
सही जवाब है ऑप्शन बी 3। 3। जी, प्रतिबिंबों की संख्या n का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 थीटा 1 अगर 360 थीटा एक सम संख्या यानी इवन इंटीजर हो। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 360 90 इज इक्वल टू 4 जो कि सम है, तो n इज इक्वल टू 4 1 इज इक्वल टू 3 प्रतिबिंब। Question number 39. If two plane mirrors are placed parallel to each other, the number of images formed will be. अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ऑप्शंस A 1, B 2, C 0, D infinite. सही जवाब है ऑप्शन डी इन्फिनिट यानी अनंत। अनंत, ये तो सलून में दिखता है। जी बिल्कुल, जब दो दर्पण समानांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में बार बार परावर्तन होने की वजह से अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। Question number 40. Two plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree. If an object is placed symmetrically between them, what will be the number of images? दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। अगर एक वस्तु को उनके बीच सममित रूप से रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? ऑप्शंस A 5, B 6, C 7, D 4. सही जवाब है ऑप्शन ए 5। 5. जी, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 360 बाय 60 इक्वल्स टू 6 जो कि एक सम संख्या है, तो फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल्स टू 360 थीटा 1, इसलिए n इज इक्वल्स टू 6 1 इक्वल्स टू 5 प्रतिबिंब। बस 10 सवाल और, अंत तक बने रहें, मंजिल करीब है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लें। बिल्कुल, आखिरी 10 सवालों के लिए तैयार हो जाएं। Question number 41. If the angle between two mirrors is 72 degree, find the number of images formed. यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 72 डिग्री है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस A 5, B 4, C 6, D 3. सही जवाब है ऑप्शन बी 4। 4. यहाँ तो 360 by 72 5 होता है। हाँ, लेकिन यहाँ 360 थीटा यानी 5 एक विषम संख्या है। जब 360 थीटा विषम हो और वस्तु सममित रूप से रखी हो तो n इज इक्वल टू 360 थीटा माइनस 1 होता है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। Question number 42. An object is placed between two plane mirrors which are inclined at an angle of 40 degrees. How many total images will be formed? एक वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी है जो 40 डिग्री के कोण पर झुके हैं। कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शंस A 7, B 9, C 8, D 10. सही जवाब है ऑप्शन सी 8। 8. जी, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 360 40 इज इक्वल टू 9 जो कि एक विषम संख्या है। इस केस में भी हम मानते हैं कि वस्तु सममित है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n इज इक्वल टू 360 थीटा माइनस 1 यानी n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 होगी। एक और कमेंट, जी। ये भी भोजपुरी में है। अच्छा। हमार माई कहत रही, ए बबुआ पढ़लास न तो जिंदगी भर लिट्टी चोखा बेचे के पढ़ी। माई की बात मान लीजिए, पढ़ लीजिए। बिल्कुल। Question number 43. A concave mirror forms a 3 times magnified real image of an object placed at a distance of 10 centimeter in front of it. What is the position of the image? V. एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति V क्या है? ऑप्शंस हैं A -10 सेंटीमीटर, B -30 सेंटीमीटर, C +30 सेंटीमीटर, D -20 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी -30 सेंटीमीटर। -30। जी, क्योंकि इमेज वास्तविक रियल है तो मैग्निफिकेशन m नेगेटिव होगा। m इज इक्वल टू -3। वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं m इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो -3 इज इक्वल टू -v -10। इसे सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आएगा। Question number 44. Find the focal length of a concave mirror if it forms a 2 times magnified virtual image of an object placed at a distance of 20 centimeter. एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर वो 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शंस A 20 सेंटीमीटर, B 40 सेंटीमीटर, C 30 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर।
जे इमेज आभासी है तो m इज इक्वल टू +2, वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, m इज इक्वल टू -v/u से +2 इज इक्वल टू -v/-20, तो v इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। और फिर मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल 1f इज इक्वल टू 1v + 1u में वैल्यू रखेंगे। 1f इज इक्वल टू 140 + 1 - 20, सॉल्व करने पर f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ परिमाण पूछा है तो 40 सेंटीमीटर। Question number 45. The focal length of a convex mirror is 30 centimeter. How far from the mirror should an object be placed so that the size of the image is 1/3 the size of the object? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रखें ताकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 हो? ऑप्शंस है A 30 सेंटीमीटर, B 60 सेंटीमीटर, C 90 सेंटीमीटर, D 45 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। जी। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और छोटी इमेज बनाता है, तो m इज इक्वल टू +1/3। फोकस दूरी f इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू f माइनस u। अच्छा, m इज इक्वल टू f माइनस u। हाँ, तो 1/3 इज इक्वल टू 30 माइनस u। इसे सॉल्व करने पर u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आएगा, तो दूरी हुई 60 सेंटीमीटर। Question number 46. An object placed in front of a concave mirror forms a real image 4 times larger than the object. If the object is moved 3 centimeters towards the mirror, the magnification becomes 3 times real. What is the focal length of the mirror? अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को 3 सेंटीमीटर दर्पण की ओर खिसकाने पर आवर्धन 3 गुना वास्तविक हो जाता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? ऑप्शंस A 12 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, C 36 सेंटीमीटर और D 18 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। जी। केस 1 m बराबर -4 u बराबर x। केस 2 m बराबर -3 u बराबर x - 3। फॉर्मूला m बराबर f माइनस u से 2 समीकरण बनेंगे, -4 बराबर f माइनस x और -3 बराबर f माइनस x - 3। इन दोनों को हल करने पर f बराबर -36 सेंटीमीटर आएगा। परिमाण 36 सेंटीमीटर है। Question number 47. The rear view mirror of a car, convex mirror, has a radius of curvature of 4 meters. If a truck is at a distance of 5 meters from the mirror, what is the position of the truck's image? कार का रियर व्यू मिरर उत्तल जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। अगर एक ट्रक दर्पण से 5 मीटर दूर है तो ट्रक के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ऑप्शंस A 2.22 meters behind the mirror, B 1.54 meters behind the mirror, C 1.54 meters in front of the mirror, D 4 meters behind the mirror. सही जवाब है ऑप्शन बी 1.54 मीटर बिहाइंड द मिरर। 1.54 मीटर। जी। r इज इक्वल टू +4 मीटर तो f इज इक्वल टू +2 मीटर्स, u इज इक्वल टू -5 मीटर्स। मिरर फॉर्मूला 1v इज इक्वल टू 1f 1u से 1v इज इक्वल टू 12 1 - 5 + 15। सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू +10 7 यानी लगभग +1.43 मीटर आएगा। ऑप्शन बी 1.54 m सबसे करीब है। Question number 48. A 2 centimeter long object is placed perpendicular to the principal axis in front of a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. If the length of the image is 3 centimeter inverted, what is the distance of the object from the mirror? U. 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा है। अगर 3 सेंटीमीटर लंबी उल्टी इमेज बनती है तो वस्तु की दूरी U क्या होगी? ऑप्शंस हैं A -16.67 सेंटीमीटर, B -20 सेंटीमीटर, C -15 सेंटीमीटर, D -25 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए -16.67 सेंटीमीटर। -16.67। जी। वस्तु की ऊंचाई h इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर।
इमेज उल्टी है तो इमेज की ऊंचाई h डैश इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश, h इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -1.5। ठीक है। फोकस दूरी f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला m इज इक्वल टू f माइनस u का उपयोग करेंगे। -1.5 इज इक्वल टू -10 u। इसे हल करने पर u इज इक्वल टू -53 यानी -16.67 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49। Where should an object be placed in front of a concave mirror with a 15 centimeter focal length to obtain a 3 times magnified real image on a screen? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि स्क्रीन पर 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब मिले? ऑप्शंस A -10 centimeters, B -20 centimeters, C -30 centimeters, D -45 centimeters. सही जवाब है ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर? जी। इमेज वास्तविक है तो m इज इक्वल टू -3, फोकस दूरी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला m इज इक्वल टू f माइनस u से -3 इज इक्वल टू -15 u। इसे सॉल्व करने पर -15 u इज इक्वल टू 5, जिससे u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब आखिरी कमेंट राहुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पापा कल कह रहे थे बेटा जी अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा बायोडेटा shaadi.com पर डाल दूंगा। राहुल जी अब तो सिलेक्शन लेके ही रहना है। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। A concave mirror forms the image of the sun at a distance of 10 centimeters. If a 2 centimeter long object is placed 20 centimeters away from the mirror, what will be the length of the image formed? एक अवतल दर्पण सूर्य का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। अगर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ऑप्शंस A 1 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, C 4 सेंटीमीटर, D 0.5 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर्स, ये कैसे? देखिए सूर्य का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसका मतलब फोकल लेंथ f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर्स। हाँ। वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है जो कि 2f के बराबर है, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर है। अच्छा, C पर है। और जब वस्तु C पर होती है तो इमेज भी C पर और समान आकार की बनती है। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। और इसी के साथ हमारे टॉप 50 सवालों का ये मैराथन समाप्त होता है। वाह, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा सभी का। बिल्कुल। और दोस्तों, इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।